बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं हो सकता। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। विधाता नाराज हो जाए चलेगा, गुरु उसको ठीक कर लेता है। और जिन्होंने भी जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त की है किसी भी क्षेत्र में, वो गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरु मनुष्य नहीं होते, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। चूंकि हम ब्रह्म को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते, इसलिए वो मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होते साक्षात भगवान ही हैं। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिन्होंने भी जीवन में कुछ भी ऊंचाइयां अर्जित की हैं, जैसे अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो नदी से नाव को सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई मल्लाह चाहिए, कोई न कोई केवट चाहिए। बिना मल्लाह के, बिना केवट की नाव नदी में बह सकती है, उलट सकती है, पलट सकती है, उलझ सकती है, डूब सकती है। तो उसको सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए मल्लाह चाहिए। इस संसार सागर से भी जीवन की नौका को सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई केवट चाहिए, कोई न कोई मल्लाह चाहिए। और शास्त्र में इस केवट को गुरु कहकर संबोधित किया। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब। विधाता रूठ जाए, गुरु प्रसन्न चाहिए। गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। कई लोग कहते हैं कि जब भजन से भगवान मिल सकते हैं तो बीच में दलाल रखने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं। अहंकार के कारण से वो किसी मनुष्य की महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए कुतर्क करते हैं। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते। जिसे हम नहीं देख सकते उसका दर्शन करा देते हैं। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते उंगली पकड़कर हमको वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को गोद में लेकर माँ कहते बेटा वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। गुरु ऐसे ही गोद में लेकर भगवत साक्षात्कार कराते हैं। उनकी स्मृति हो रही है और गुरु पूर्णिमा का ये पक्ष है। बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता। एक बार गुरु की महिमा को गा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। मेरे चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार
वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में। धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन। 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 कर दे कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। कर दे कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बहुत शुभ समय पर आपका शुभागमन हुआ। हम लोग गुरु वंदना ही गा रहे थे। आदरणीय शैलजा कांत जी और बड़े ही देव पुरुष हैं, अत्यधिक पवित्र आत्माएं जो होती होंगी उनमें से एक। आईपीएस अधिकारी रहे, प्रदेश के डीजीपी रहे, आजकल ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो माननीय योगी जी ने बनाया है ब्रज के विकास के, उसके प्रमुख हैं। हमारे ऊपर बहुत स्नेह है, बड़ी कृपा करते हैं। बहन जी भी पधारी हैं,
बिटिया रानी भी आई है, बहुत बहुत स्वागत। तो मैं गुरु की चर्चा कर रहा था। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होगा। नाव को किनारे तक ले जाना तो मल्लाह चाहिए। संसार सागर डूबने से बचना है, पार होना है, तो गुरु की उंगली चाहिए। जैसे भीड़ में से माँ बच्चे की उंगली पकड़कर निकाल कर ले जाती है सकुशल, गुरु सारे दुनिया के झंझावातों में से। लोग कहते हैं कि अरे आजकल कहाँ गुरु हैं, कोई गुरु नहीं है, सब गुरु घंटाल हैं, ऐसा है, 10 प्रकार के नाम बता देंगे, उनको देखो उनको देखो उनको देखो। गुरु न आंखों से देखे जा सकते हैं, न गुरु बुद्धि से समझे जा सकते हैं, न गुरु वाणी से बोले जा सकते हैं, न गुरु लेखने से लिखे जा सकते हैं। गुरु का प्रणाम ही हमारे जीवन का बेड़ा पार कर देता है, बस और कुछ मत। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक क्लेश। शिक्षक और गुरु, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षक भी अपने आचरण सद्व्यवहार अपने प्रेम स्नेह से गुरु की श्रेणी में, कई बार हम लोग जो बहुत अच्छे अध्यापक होते थे उनको गुरुजी कह के ही बोला करते थे, लेकिन वो शिक्षक ही होते। शिक्षक कहते हैं जो हमको शिक्षित करते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं। गुरु भगवान देता है, गुरु सीधा भगवान से मिलाता है। शिक्षा से, शिक्षक के द्वारा हम कुछ बड़े हुए, हमने कुछ सीख लिया। गुरु के द्वारा हम कुछ रूपांतरित हो गए, कुछ नए हो गए, कुछ हम बदल गए। देखने में गुरु सामान्य मनुष्य ही लगता है। हो सकता है कि दुर्गुण भी हो, चिलम पी लेते हो, गांजा खा लेते हो, क्रोधी हो सकता है। चूंकि पूरा आधार और आध्यात्म का आधार केवल गुरु की पीठ पर ही टिका हुआ है और कुछ नहीं। बुद्धि की एक सीमा है, बौद्धिक क्षमता एक सीमा तक आपको ले जा सकती है, बाकी तो आगे तक तो बेड़ा पार हृदय ही कराता है। हृदय की सरलता ही कराती है, आंसू ही कराते हैं। तो बिना गुरु के, गुरु की महिमा गाई है गोस्वामी जी ने, और मैंने पहले शब्द बोला था कि बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते कथा में आगे प्रवेश करते हैं। जिनको भी भगवत दर्शन की लालसा है, जिनके भी मन में ये कसक है, टीस है, प्यास है, इच्छा है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार, पहले तो ये समझ लीजिए कि भगवान का साक्षात्कार ऐसे नहीं होता जैसे मैं आपका कर रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं। एक भाव दशा प्रकट होती है। सामान्यता तो स्वप्न में होते हैं, अथवा तो कोई घटना आपको ये अनुभव कराते थे, अरे ये तो सामान्य नहीं थे, अरे ये तो हाथ मलते ही रह गए, हम तो कोई बात भी नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं है कि भगवान के उस तेज को सीधे सीधे स्वीकार कर सके, सहन कर सके। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आया हुआ, चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या। इतने में कोई व्यक्ति अनजाना अपरिचित आता है और हमारा संकट दूर कर देता है, चला जाता है। हम क्या कहते, भैया भगवान बन के आयो, बिल्कुल भगवान बन के आयो। जन कहाँ से आयो, कहाँ, कोई और नहीं था। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान के प्रखर तेज को हम सहन ही नहीं कर सकते, इसलिए वो बीच में क्या होता है, बिजली का एक यंत्र, क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर के रूप में गुरु होते हैं। उनको देखिए, बात खत्म होगी। लाइट आपको वहीं से मिलेगी, प्रकाश आपको वहीं से मिलेगा। तो गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए अब गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभ के ही प्रसंग हम लोग लेंगे, बिल्कुल शुरुआत से ही लेंगे।
भगवान शिव और पार्वती जी के प्रसंग से कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा जीवन की व्यथा का हरण करती है और कथा ही एक ऐसा सूत्र है जो भगवान से मिलाता है, जो भगवान से मिलाता है। जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ है या जिसको भी भगवान का दर्शन होता होगा, हमको तो नहीं हुआ, या जिसको भी भगवान का दर्शन होना है उसको कथा से ही होता है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही होगा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। विभीषण जी जब भगवान के पास आ गए तो भगवान का विभीषण, हमारे पास तो आना इतना सहज नहीं था, तुम यहां तक आए कैसे? बोले प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आय, आपकी कथा सुनकर आ गया। कहाँ, वृंदावन गए थे क्या? बोले नहीं। तो बोले घर पर ही बैठकर सुनी थी। कौन सुनाने आ गया? बोले श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया, हमारी कथा सुनी। पर ये बताओ कथा सुनकर यहां तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने बहुत सुंदर बात बोली। विभीषण जी ने कहा भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी ऐसी सुंदर कथा सुनाई, ऐसी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार देख लिया जाए। जब कथा इतनी सुंदर है, हमारे सुनील जी गाते, एक बार गा लो। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गाइए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को, मेरे जैसे अभिलाषी को, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना इसलिए सुंदर होगा।
श्रद्धा भगवत दर्शन की लालसा पैदा करती है, और जब लालसा होती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता देते हैं। लालसा चाहिए, प्यास चाहिए। स्वाद जल में नहीं होता, स्वाद प्यास में होता है। स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। आजकल माताएं बहनें कहती हैं ना, पता नहीं दाल सब्जियों में क्या हो गया, कोई स्वाद ही नहीं आता। स्वाद तो उतना ही है, पेट में जो समोसे कूद रहे हैं इसके कारण से भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही है, इसलिए भोजन में दोष दे दिया। तो जब तड़प होती है, जब तेज गर्मी पड़ती है तो कृपा की बदली बरसती है। जब विरह की आग जब ज्यादा तपाती है तो कहीं न कहीं कृपा की बदली बरस जाया करती है। इसलिए कथाएं सुनते रहिए, मनोरंजन का साधन नहीं है, यही मनोमालिन्य को दूर करने का साबुन है। ये चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये चैतन्य महाप्रभु बोले अपने श्रीमुख से, उन्हीं के जीवन की घटना है। एक बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु भी कुंभ में आए, सभी साधु जाते ही हैं। इधर से वल्लभाचार्य जी भी पहुंचे थे। संयोग से एक संतों के समागम में दोनों की भेंट हो गई, दोनों की भेंट हो गई। तो वल्लभाचार्य जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप सत्संग के बारे में, उसकी महिमा के बारे में कुछ बताइए। लोग बहुत सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो ऐसा बहुत बोलते हैं, आप कुछ उसकी महिमा बताइए सत्संग की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे अनुभव में जो आया है मैं वो बोल देता हूं, वही बताइए। महाप्रभु कहते हैं कि गाय के सींग पर, ध्यान से सुनिए, गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर इतनी देर का भी किसी को सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। ये मेरा निजी अनुभव। बात खत्म हो गई। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे भामी श्रोताओं ने ताली बजा दी। महाप्रभु चैतन्य ने वल्लभाचार्य जी को प्रति प्रश्न कर दिया, अब आपके भी तो कोई अनुभव होंगे, आप अपना अनुभव बताइए। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मेरा अनुभव आपसे बिल्कुल उलट है। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, संतों के अनुभव तो एक जैसे होते हैं, उलट कैसे हो सकता है, बताइए क्या उलट है। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर भूल से उतनी देर का भी किसी ने कुसंग कर दिया तो उसका सत्यानाश हो जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। अर्थ दोनों के ही एक है, अर्थ दोनों के ही। कई लोग क्या कहते हैं, हमारे जब रोज वाले ने कभी कभी होली दिवाली एक आधा घूंट ले लिया, कभी साला आया, कभी हमारा जो है रियल एस्टेट का काम है तो लाइजनिंग के लिए अफसरों को प्रसन्न कर एक आधा घूंट ले लेते, रोज वाले नहीं है। ये एक घूंट इतने गहरे गड्ढे में गिराता है, पत्नी रो रो के प्राण छोड़ देगी, नहीं वो प्याला हाथ से छुड़वा सकती, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं छुड़वा सकते, चिता तक साथ जाता है। सत्संग भी जन्मों तक जाता है और कुसंग भी जन्मों तक जाता है। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि कैसे पता लगेगा कि हम कुसंग में हैं। हमने कि जानते तो सब हो, जानते तो सब हो, लेकिन पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूं। जिस कार्य को करते समय धक धक होने लगे, जिधर जाते समय कनखियों से बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई परिचित तो नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं, जहां बैठकर घबराहट होने लगे कोई जान पहचान वाला ना आ जाए, जहां से मिलकर निकलते समय घबराहट होने लगे कोई परिचित तो गली में नहीं खड़ा है, वो कुसंग है, बाकी सब सत्संग है, कुछ भी करिए। और ये धक धक होती है। अरे कुत्ता भी इस बात को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मनुष्य नहीं जानता है, मनुष्य मालूम नहीं था, जान नहीं पाए, सब जानते हैं, कुत्ता जानता है। आपको तो पाला नहीं पड़ा होगा, हम लोग तो कुत्तों के ही गांव में रहे हैं। कुत्ते को आप रोटी डालिए, कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खा लेता है।
लेकिन जब कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहां नहीं खाता जहां से चुराई है, दूर जाकर किसी गली में छुप कर खाता है। तो जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मनुष्य नहीं जानता है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। सत्संग कहिए, कथा कहिए। हमारे यहाँ 7 सुमंगल शकुन बताए हैं। सुधा साधु सुरतर सुमन और सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल साथ। ये मंगलकारी 7 सगुन बताए गए। सुधा साधु सुर तरु सुमन, इसलिए फूल मालाएं पुष्प अर्पित किए जाते हैं। सुधा साधु सुर तरु सुमन सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल साथ। और राम कथा में आपको 7 ही मिलेंगे। सुधा तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। फिर गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातकम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा अमृत है। उस अमृत के लिए तो मारपीट हुई थी, हत्याएं हुई थी। ये अमृत तो आपको हाथ जोड़कर पिलाया जाता है, कुर्सी सोफे पर बिठाकर पिलाया जाता है, आदर से पिलाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीजितम कलमशापम। श्रवण मंगलम, सुनते ही आनंद हो जाता है। तो सुधा और साधु, सत्संग में आपको कथा में साधु मिलेगा, सबसे बड़ा साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वशिष्ठ कहते हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि साधु कोई कोई होता होगा, कोई केश से होता है, कोई वेश से होता है, कोई रूप से होता है, कोई रंग से होता है। सब विध साधु, भीतर और बाहर, सब प्रकार से कोई कोई। और यहां तो केवल साधु ही नहीं मिलेंगे, तो साधु संत के तुम हनुमान जी मिलेंगे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर
असुर निकंदन राम दुलारे। सुधा मिली, साधु मिला, सुरतर रामायण सुरतरु की छाया, रामायण कल्पवृक्ष मानस की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आए, दुख भय दूर निकट जो आया। ये तो सत्य, जितनी देर कथा में बैठोगे आफत से बच जाओगे। यहाँ से निकले नहीं, सब टूट पड़ेंगे, सब टूट पड़ेंगे। ये बिगड़ रहा है, ये नहीं देखते हो, इसकी चिंता नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते। रामायण सुरतरु की सुधा, साध सुरतरु सुमन, सुमन पाई मुनि पूजा की, सुमन पाई मुनि पूजा की, पुनि आशीष दोई भाई नदी, पुनि आशीष दुहु भाई नदी। सुधा साधु सुमन, सुधा साधु सुरतरु सुमन, सुफल सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानस कल्पवृक्ष है। रामायण सुरतर की छाया, सुधा साध सुरतर सुमन सुफल, और सुहावनी बात कौन से, जाओ मंत्र के वचन सुहाए, राम मंत्र के वचन सुहाए, जामवंत के भजन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। यहाँ बंदर के भी वचन सुहावने लग रहे हैं और मन को भा रहे हैं, और हमको घर में किसी की बात न सुहाती है न मन को भाती है। कितना उलट है। सब जानते हैं, मैं कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि किसको किसकी बात नहीं सुहाती, किसको किसकी बात नहीं भाती, ये बोलने की आवश्यकता है। सुहावनी बात, तुलसी सीता पति भगत तुलसीदास कहते, और कुछ मिले न मिले, भगवान की भक्ति कथा में मिल, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो चाहिए सो मिलेगा। भगवत भक्ति मिलेगी, भगवत दर्शन मिलेगा, जीवन का सुफल मिलेगा, जो कहिए सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगी। रामायण सुरतरु की छाया, इसके बीच में बैठकर जो इच्छा करो। हमको देखो ना, पढ़े नहीं लिखे नहीं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, बेटा पीटते पीटते डंडा टूट गया, हम नहीं पढ़ पाए। राम जी की शरण ले ली, ठाट में है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिलती है, चांदी के सेट में भोजन मिलता है,
बड़ी से बड़ी कोठी का सबसे अच्छे वाले कमरे में सबसे सुंदर बिस्तर पर शयन मिलता है, चारों ओर हाथ जोड़े लोग खड़े नमस्कार करते हैं। और क्या चाहिए हमको, और क्या चाहिए? केवल इसी की तो कृपा है। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। बिंदु जी ने रामायण की महिमा गाई है। बिंदु जी को गाकर फिर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बिंदु जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज। इसको समझ लीजिए। निज धर्म हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, पूजा पद्धति निज धर्म नहीं है। निज धर्म कहते हैं कर्तव्य। मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं पत्नी हूं तो मेरा दायित्व क्या है, मैं पुत्री हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है। ये निज धर्म कहते हैं हमारे अपने कर्तव्य को। इसको रामायण सिखाती है। गाइए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, कभी भी दौड़ के सागर में, कभी गीता की धारा में, कभी वे दौड़ के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में हमको डुबो
आचरण करना